उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बैन के बाद राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स के स्टोरेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री सब बंद है। हालांकि एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स को इस बैन के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। हलाल सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में हलाल सर्टिफिकेशन कौन देता है? और यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को बैन क्यों किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब समझते हैं। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन मीट और नॉन मीट दोनों तरीके के प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इसे इस्लामी कानून के अनुरूप तैयार किया गया है। उस प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता जिसमें कोई हराम सामग्री शामिल है, मसलन प्रोडक्ट में मरे हुए जानवर या पशु का कोई हिस्सा। आमतौर पर शाकाहारी प्रोडक्ट में मांस या मीट शामिल नहीं होता। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट्स को हलाल नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ शाकाहारी प्रोडक्ट्स में अल्कोहलिक एलिमेंट हो सकते हैं। इस्लाम में शराब का सेवन हराम माना जाता है। यही वजह है कि इन प्रोडक्ट्स को हलाल की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, भले ही वो पहले से सर्टिफाइड क्यों ना हो। अब हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है। दरअसल हलाल और हराम दोनों अरबी शब्द हैं, जहां हलाल का मतलब है वैध और हराम का मतलब है अवैध या वर्जित। सरल शब्दों में कहें तो इस्लाम में जिन कामों को करने की इजाजत है वो हलाल हैं और जिन कामों को करने की मनाही है उन्हें हराम कहा जाता है। हराम के दायरे में मुख्य तौर पर दो चीजें आती हैं, पोर्क यानी सुअर का मांस और शराब। अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ आमतौर पर हलाल का इस्तेमाल पशु को काटने की तकनीक के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल भारत में दो तरीके से मीट प्रोसेस होता है, हलाल और झटका। हलाल में पशु के गले की नस पर सिर्फ एक कट लगाते हैं ताकि पूरा खून बाहर निकल जाए। वहीं झटके में जानवर की गर्दन पर एक बार से उसकी जान ली जाती है। इस्लाम में झटका मीट खाना हराम माना जाता है। अब यह समझना भी जरूरी है कि भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल भारत में बड़ी तादाद में खाद्य प्रोडक्ट्स का निर्यात सिंगापुर, मलेशिया समेत तमाम खाड़ी देशों और कई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी होता है, जहां इस्लामिक आबादी की तादाद ज्यादा है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से मुस्लिम उपभोक्ताओं को ये विश्वास हो जाता है कि वो जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं वो उनकी संस्कृति और मान्यताओं के मुताबिक हैं। ऐसे में इन देशों की ज्यादातर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ कई निजी कंपनियां और एजेंसियां पर्सनली कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैलिडिटी खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों में इनकी मान्यता पर निर्भर होता है। भारत की एक कंपनी हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह के ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में भी मान्यता मिली हुई है। हलाल इंडिया के अलावा दिल्ली की जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया भी हलाल सर्टिफिकेट देती है। इसके बदले में कंपनियों से मोटी रकम भी ये वसूलते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन पर विवाद काफी पहले से चला आ रहा था। हालांकि लखनऊ के रहने वाले शैलेंद्र शर्मा नाम के एक बिजनेसमैन ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। एफआईआर में कहा गया है कि जिन कंपनियों के पास हलाल प्रमाण पत्र नहीं है उनके उत्पादों की बिक्री घटाने के प्रयास के तहत ऐसा किया जा रहा है, जो अवैध है। इन कंपनियों के पास किसी उत्पाद को प्रमाण देने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही इस बात की आशंका जताई गई है कि इस अवैध कमाई से आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग भी दी जा रही है। इस एफआईआर के अगले ही दिन योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को अवैध बताकर बैन कर दिया। बता दें कि भारत में कोई भी सरकारी संस्था इस तरह का सर्टिफिकेशन जारी नहीं करती। खान पान के उत्पादों की गुणवत्ता के सर्टिफिकेशन के लिए
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI को अधिकृत किया गया है।